गुरुओं ने सदा से कुछ चाहा है इंसान से, हमेशा से इनकी कुछ ख्वाहिश रही है जो इंसान से इनकी चाहत रही है कि इंसान ऐसा जिएं, ऐसा करें। पहली तो ख्वाहिश रही है कि ये इंसान कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है, ना तो विद्या से, ना धन से, उम्र से भी ऊंचा नहीं होता है। और कुछ रुतबे मिले उनसे भी ये वाकई ऊंचा होता नहीं है। ये गुरु पीर संत जानते थे। ये ऊंचा होता है अगर ये ऊंचे तो ऊंचा भगवंत, ये निराकार प्रभु के साथ एक होता है, इस ऊंचे के साथ मिलता है, ये बालक भी ऊंचा हो जाता है। ये 24-25 साल की मीरा भी ऊंची हो जाती है, और ये बुजुर्ग हो तो भी ऊंचा हो सकता है। अन्य चीजें इसकी कोशिश तो है, प्रयत्न तो है, और सारे प्रयत्न इसमें है मैं ऊंचा हूं, लेकिन इस दातार को मिले बिना, असल को मिले बिना ये ऊंचा होता नहीं है। तो पहली ख्वाहिश गुरु संतों की रही है, और ये युगों से रही, इसका ऊंचा मेयार बने। आप सब माता पिता हैं, सब गृहस्थी हैं। पूज्य राम याद जी का भी जिक्र हो रहा है, और दास को भी इस यज्ञ में इस संत के लिए आने का अवसर दातार ने दिया। कौन माता पिता है जो ये ना चाहता हो कि हमारे बालक, हमारे बच्चे ऊंचे ना हो। तो पैगंबरों ने भी ये चाहा ये वाकई में असल में ऊंचा बने, ऊपर का ऊंचा ना बने। जिनका भी जिक्र किया, जो लाखों की ख्वाहिश है कि शायद धन आने से ऊंचा होता है, शायद रुतबा आने से ऊंचा होता है, ये कमजोर समझ है। और आप देखते हैं धन भी प्राप्त होता है, लेकिन उसको ऊंची निगाह से नहीं देखा जाता। और ऐसे लाखों उदाहरण हैं, रुतबे भी प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई मनों में उसके लिए ऊंचे भाव नहीं आ जाते हैं। लेकिन एक झोंपड़ी में कबीर है, एक साधारण काम में जूते गांठने के गुरु रविदास बैठे हैं, पर सबके हृदय में ऊंचे भाव है, क्योंकि ऊंचे से जुड़े हैं। तो पहली ख्वाहिश गुरु संतों की, जैसे माओ की ख्वाहिशें बच्चों के लिए एक जैसी होती हैं, वो हर युग में एक जैसा लाड रहता है। तो ये पहली ख्वाहिश रही कि इसका ऊंचा मेयार बने, ऊंचा रुतबा बने, ऊंचा जीवन बने। अभी नौजवान से हम सब सुन रहे थे, तू मनुष्य बन, ऊंचा मनुष्य। चंडीगढ़ में सतगुरु बाबा जी ने बख्शिश की और कहा पहला लक्ष्य तो है अच्छा मनुष्य बने, मनुष्य का दूसरा लक्ष्य है देवता ही हो जाए। देवता उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए जीना सीख जाए, अपने लिए तो पशु परिंदे भी जीते हैं। फिर इतने पे ही नहीं रुके, का आखिरी ऊंची अवस्था प्राप्त करे, ये पैगंबरों की चाहत रही, ये हरि का ही रूप हो जाए, ये पूर्ण ऊंचाई प्राप्त करे। और इसमें उम्र मायने नहीं रखती, इलाका मायने नहीं रखता, पढ़ाई लिखाई भी मायने नहीं रखती, दुनिया का अन्य कुछ मायने नहीं रखता। इस निराकार को जानकर इससे प्रीत और इसमें इकमिक होना मायने रखता है। वो बालक जैसे अभी जिक्र हुआ, वो नौजवान, वो बहन, वो कोई भी हो सकता है। तो पहली तो ख्वाहिश ये रही है, और ये जानते हैं ये ब्रह्म ज्ञान से होगा, ये निराकार की भक्ति से होगा। इसको जाने बिना ये इससे होने वाला नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं, क्या स्कूल भेजे बिना बच्चा पढ़ जाने वाला है? नहीं पढ़ने वाला है। हम सब भेजते हैं,
संत गुरु पैगंबर भी जानते हैं ये भक्ति के बिना, संतों ब्रह्म ज्ञानियों के संग में बैठे बिना ऊंचा नहीं होने वाला है। इसलिए संगत से जोड़ते हैं और उसको ये याद रहे, ये कुछ भी ऊंचाई आई है वो संगत माँ की देन है, ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये तो संगत माँ से सिखलाई मिली है। और ये ख्वाहिश रही है जिसमें भी ये भाव आए, जो इस ऊंचे के साथ एकमिक हुआ, वो चाहे कोई हो, नाम तो अनेकों आएंगे, अनेक आए हैं, अनेक आते रहेंगे। अभी जैसे आप सुन रहे थे कि बहुत से गए हैं और हम भी जाने वाले ही हैं, तो इस हकीकत से वाकिफ हैं संत, महापुरुष जानते हैं। तो नाम कोई भी हो जानते हैं इसको भक्ति ऊंचा करेगी, और भक्ति है सत्संग, सुमिरन, सेवा। इसी से इस दातार का रंग चढ़ता है, इसमें एकमिक होता है और गुरुओं पैगंबरों की पहली ख्वाहिश पूरी होती है कि यह ऊंचा हो गया है। अब ये ऊंचा हुआ, इससे पहले नहीं हुआ है। और अन्य कोई कारण उन्होंने कभी इसे ऊंचा किया नहीं है। अन्य बहुत लोग रहे, बहुत समझदार रहे, जिन्होंने अनेक प्रकार से कोशिश की, लेकिन साधारण आंखों से अंधे सूरदास भी ऊंचे हो गए इस भक्ति के कारण। ये रुतबे प्राप्त हो गए इस दातार के साथ लग जाने के कारण, इस महान के साथ एक होने के कारण। दूसरी एक और ख्वाहिश रही, ये भी पैगंबरों की ख्वाहिश रही, और ये रही सारी उम्र। इस आदमी की एक कमजोरी है, वो जानते हैं, और वो जानते हैं इसकी कमजोरी ये है, ये अपने को तो श्रेष्ठ मानता है, बाकियों को साधारण जानता है। ये अपने को विशेष में गिन लेता है और अपने को पहल में रखता है, दूसरे को कम में गिनता है, या गिनता भी है तो कहीं अपने बाद ही गिनता है, पहले नहीं गिन लेगा। और क्यों गिन लेगा? अपने रहते हुए नहीं गिनेगा। लेकिन ये रहस्य भी इन्होंने खोला, जो इनकी ख्वाहिश रही, कि जो तेरे में निराकार हरि का अंश है, 5 साल के बालक में भी वही है और पूर्ण है। और जिसको बिल्कुल अनपढ़ सा देख रहा है, जिसको देख रहा है बिल्कुल साधारण से कपड़े हैं, मैले कुचैले से हैं, साधारण सा लग रहा है, सिर झुकाता ही जा रहा है, कोई मान नहीं है उसमें, बिल्कुल निमाना है। तेरे और इसमें कोई भेद नहीं है, जो तेरे में चेतनता है वही सामने है। इसको बराबरी पे करना आ जाए दूसरों को, इसको हृदय में ये ज्ञान की समझ आ जाए कि सब में तो ही है। घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार। आपको क्या लगता है साथ संगत जी, ये नजर अगर नहीं बनी तो बस इतनी बात है, नहीं बनी? इस नजर ने बहुत नुकसान किया। जाति पाति करके तुच्छ देखा गया, पढ़े अनपढ़े करके फर्क किए गए। विद्वता है कहीं और कहीं सामने साधारणपन है, उसको हे दृष्टि से देखा गया। क्या है इसको पता? क्या ये जानता है? क्या ये हमारे सामने बैठ सकता है? और इसने बहुत कुछ भाईचारा नहीं होने दिया। और दातार मुस्कुरा पड़ता है, इसको कम समझ रहा है। यहां भी मैं बैठा हूं और यहां मैं बैठा हूं, यहां ज्यादा समझ रहा है। इसको अभी ज्ञान की समझ आई कहां है? तो जानते हैं इस हरि के हृदय में बैठने से दूसरी ख्वाहिश रखी, हर घट में इसे दातार देखना आ गया, हर घट में इसे हरि देखना आ गया, हर घट में इसे एक ही नूर देखना आ गया, हर घट इसे बराबर समझना आ गया। तो ये बहुत ऊंची अवस्था, ईश्वरीय अवस्था पे आधारित होगा। फिर ये बंदों की अवस्था से ऊपर निकल जाएगा,
फिर ये बंदर की अवस्था में सीमित में नहीं रहेगा। और गुरु में ये नजर होती है। गुरु इसी दृष्टि से हर एक को देखते हैं, चाहे कोई भी आए पास। आप क्या हर एक से नहीं सुनते हैं कि मैं गया और मुझे इतने प्यार से देखा, मैंने बात की और मेरे सिर पे हाथ रखा? वो नजर का कमाल है। उस नजर में भेद नहीं किया जा रहा है, ऊपर के ढंग से नहीं देखा जा रहा है कि 5 साल हुए जुड़े या 25 साल हो गए, बस ये जुड़ गया है, इतना बहुत है। और इसने ज्ञान नहीं भी लिया है तो भी उसको उसी दृष्टि से देख रहे है। तो तू ही, ये जान गए हैं, इसने जानना है, भेद नहीं है। गुरु की दृष्टि से जो गुरसिख देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में पाएगा।